नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स की। दोस्तों, मेरे पास कुछ टाइम से एक रिक्वेस्ट आने लग गई थी कि यूएस डॉलर इंडेक्स पे भी मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। देखिए, ये चीज़ें मैं रेगुलर तो अपडेट नहीं कर सकता, पर इतनी कोशिश मेरी रह सकती है वीकेंड पे एक वीकली अपडेट मैं कर सकूं, क्योंकि जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उसमें बहुत कम ऐसे होंगे जो इस चीज़ को इससे कोई कंसर्न रखते होंगे। तो या तो मेरा सब्सक्राइबर बेस ऐसा इस तरीके का होता, पर मेरी ऐसी कोशिश ज़रूर रही, क्योंकि वाकई में बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो इस पर एक ट्रैक रखते हैं। उससे वो कुछ आइडिया लगाते हैं कि ये इंडेक्स अगर ऊपर जाता है, नीचे जाता है, उसके बाद उनका क्या व्यू बनता है जिस चीज़ में भी वो ट्रेड कर रहे हो सकता है कि वो बाहर किसी एक्सचेंज में, किसी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हो, या इंडियन एक्सचेंज में ट्रेड करते हो, गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करते हो। कुछ लोग इस चीज़ को भी एक पैरामीटर मान के ट्रेड करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से कि किस तरीके का अभी आज का इसमें एक ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है, और इसको देखते हुए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इसमें हो सकते हैं, और जिनके बेस पे हम एक आइडिया लगाएंगे कि आगे का व्यू हमें यूएस डॉलर इंडेक्स में किस तरीके का लग रहा है। तो दोस्तों, आज ओपनिंग हुई है इसकी। यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा एक प्रेशर फील किया इनिशियली, पर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। यहाँ से फिर एक स्ट्रेंथ इसे मिलनी शुरू हो गई, और धीरे धीरे जो इसका प्राइस है वो ऊपर जाना शुरू हो गया। और अभी करंटली ये 93.92 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे एक बार देखते हैं, नज़र डालते हैं किस तरीके का इसमें हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है। यहाँ से हम देखते हैं एक अपसाइड ट्रेंड बना था, वहाँ से करेक्शन आई, एक सेलिंग प्रेशर फील कर रहा था मार्केट। इस हाई ने ब्रेक नहीं किया, और यहाँ से वापस एक नीचे की तरफ एक टर्न किया। ये अगेन इसने एक कोशिश करी ऊपर जाने की, फिर इस हाई ने ब्रेक नहीं करा। यहाँ से फिर एक प्रेशर हमने बनते हुए देखा। ये डबल टॉप का एक फॉर्मेशन बन सकता था, प्रोवाइडेड कि ये नीचे में भी एक ब्रेकडाउन दिखा देता, पर ऐसा हुआ नहीं। एक छोटी सी करेक्शन आई, मार्केट यहाँ से फिर एक थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और अभी एट प्रेजेंट अगर हम इसे देखें यूएस डॉलर इंडेक्स को, तो इनका जो प्राइस है वो बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस के आसपास है। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये तीन ऐसे प्राइसेस हैं जहाँ पर इसे बार बार रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं 15 मिनट के चार्ट पे ये चीज़ ज़रूर लग रही है कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ और बन सकती है इसमें, और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। आइए चलते हैं 1 घंटे की तरफ, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ से एक बाइंग चल रही थी, कंटिन्यू थी, काफ़ी अच्छे से स्ट्रांगली इसने अपने आप को एक अपसाइड मूव के तरफ कंटिन्यू रखा, पर यहाँ से इसमें एक सेलिंग आ रखी है। और वो सेलिंग अभी कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग साइन नज़र नहीं आ रहे, पर एक एक चीज़ हम ज़रूर देख रहे हैं, ये कर्व बहुत अच्छे से बन रहा है। ये कर्व अगर इसी तरीके से बनता है तो मार्केट में एक थोड़े टाइम में ही एक मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ और ज़्यादा स्पीड से हो सकती है। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा के आगे की तरफ बढ़ते हैं, 4 घंटे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इसका पिछले कुछ टाइम का एक व्यू देखें, तो एक मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था यहाँ तक। इसके बाद इसमें एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई और एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिली। उसके बाद अभी करंटली यहाँ ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ये एक व्यू जो है वो एक कंसोलिडेशन का बन रहा है। आगे का कैसा होगा वो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। डेली चार्ट्स पर भी हम एक व्यू लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी तेज़ी आई, ये पेंडेमिक के टाइम की है मेरे ख्याल से। उसके बाद इसमें एक यहाँ पर एक अच्छे से एक रेजिस्टेंस मिला, जिसके बाद एक करेक्शन आई। वो करेक्शन काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू रही, और उसके बाद इसमें अब एक थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम की। डेली चार्ट्स पे डेली में एक कैंडल क्लोज होती है, मतलब 24 आवर्स की एक कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यू बन रहा है वो इस तरीके का ज़रूर है कि ये मार्केट एक थोड़ा सा कर्व लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, ये जितना भी एक कंसोलिडेशन एरिया था इसके ऊपर मार्केट अभी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है, पर ऐसी कोशिश हो रही है, ये में नज़र आ रहा है। पर
निगेटिव व्यू कम से कम नहीं बन रहा। ठीक है, वीकली चार्ट्स पे भी एक नज़र डालते हैं। यहाँ हम जिस तरीके का व्यू देख रहे हैं ये काफ़ी 2017 से हम देख रहे हैं एक तेज़ी आई मार्केट में। मार्केट ने अपने आप को यहाँ पर काफ़ी ऊपर तक ले गया, उसके बाद से एक सेलिंग आई, यहाँ से एक बढ़ने की कोशिश हो रही है। दोस्तों जिस तरीके का एक चार्ट्स पे फॉर्मेशन बन रहा है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर है कि इस प्राइस के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो इसमें तेज़ी और स्पीड से आ सकती है और 97.50 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर हम देख रहे हैं कि जितने बड़े बड़े टाइम फ्रेम हैं वहाँ पर हमें एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पे भी ऐसा नहीं है, सपोर्ट वहाँ भी ये बिल्कुल 5 मिनट पे, 15 मिनट पे और 1 घंटे पे मेरे ख्याल से कुछ मिक्स्ड एक रिव्यू रहा था। तो एक बार और नज़र डालते हैं मंथली चार्ट्स पे, यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके लिए, अगर आप डॉलर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। देखिए काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि यहाँ तक इसमें ये काफ़ी टाइम से एक रेंज में ट्रेड था, एक वॉलेटाइल हुआ मार्केट यहाँ पर, ये पेंडेमिक के टाइम का है मेरे ख्याल से, एक करेक्शन आई और यहाँ पर इसे एक सपोर्ट मिल रहा है और ये अक्टूबर की कैंडल ये स्टार्ट हो चुकी है, ये वाली जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आगे कैसी रहेगी, क्या चांसेस है इसमें ऊपर जाने के और नीचे जाने के, इसको लेकर अभी हम बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ मंथली चार्ट से, लेवल्स की तो बाद में बात कर लेंगे। आपको अगर ट्रेंड क्लियर होगा तो आपकी कोशिशें कैसी हैं उसमें आप सही कोशिश कर पाएंगे। बाइंग या सेलिंग, इन दोनों चीज़ों पे कुछ लोग इसे गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं, ये गैम्बलिंग नहीं होती है। इसमें हमारा एनालिसिस इंक्लूड होता है, कई इकोनॉमी इंक्लूड होती है, कई फैक्टर इंक्लूड होते हैं। हर कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं, शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं, शेयर्स की वैल्यू डिपेंड करती है उस कंपनी के बैलेंस शीट से, उसकी अर्निंग से, उसमें किस तरीके के उनके एक्सपेंशन प्लान्स हैं। तो ये उस तरीके से नहीं है कि आप इसे गैम्बलिंग कहें। गैम्बलिंग तो वो भी है जो आप कोई बिज़नेस आप करते हैं, कोई किराने की दुकान करते हैं, कोई शोरूम खोल लेते हैं, कोई मॉल खोल लेते हैं, तो गैम्बलिंग तो आपकी वहाँ भी है। उतनी ही गैम्बलिंग मैं इसमें समझता हूँ स्टॉक मार्केट में। बात ये है कि अगर आप कोई एक अच्छा सा एक आउटलेट खोलते हैं किसी भी, मान लीजिए कोई कपड़ों का अगर आपने शोरूम खोला है, तो वहाँ पर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ा सा काउंट करते हैं। यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन इस तरीके से बढ़ जाती है कि आपको डेली कम से कम 10% के अराउंड आपको एक रिटर्न चाहिए। तो आप ये चीज़ देखिए कि तो अगर आपकी अर्निंग बढ़ रही है, आपका रिस्क भी कितना ज़्यादा बढ़ रहा होगा। वहाँ पर आपकी मंथली जो आपकी इनकम है वो आपकी इन्वेस्टमेंट का 5-6% के आसपास का रहता है। ये मैं मैक्सिमम एंड पे बात कर रहा हूँ, जो अपर एंड है, जो एक तरीके का मार्केट का एक सिनेरियो रहता है, तो 5-6% उसमें आप फुल टाइम इन्वॉल्व रहते हैं, आप टाइम देते हैं सुबह से लेकर रात तक। यहाँ मार्केट में आप ऐसा नहीं करते। मार्केट में आप सिर्फ सोचते हैं कि आप एंट्री लें, एग्ज़िट कर जाएं, आपको 10% के अराउंड का आपको प्रॉफिट मिल जाए, वो भी डेली बेसिस पे। मंथली तो आप 300% सोच के चल रहे हैं, डेली बेसिस पे आपको 10% का प्रॉफिट मिल जाए। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। आप किस तरीके से सोचते हैं वो आप जानते होंगे, पर मैं जिस तरीके से सोचता हूँ वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मंथली चार्ट्स पे देखिए होता क्या है, जब भी एक डाउन ट्रेंड होता है या एक अप ट्रेंड होता है तो मार्केट में, अभी हमने क्या देखा मंथली चार्ट्स पे, ये करेक्शन चल रही थी। ठीक है, इसके बाद ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है सितंबर की। बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इसमें इस चीज़ के हैं कि मार्केट अब ये वाला लो ब्रेक नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है, अगर आप थोड़ा सा कैंडल स्टिक पैटर्न समझते होंगे, देखिए कई लोग जब चार्ट्स देखते हैं ना तो वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर मैं किस तरीके से ऑब्ज़र्व करूँ चार्ट्स को, यहाँ पर तो इस तरीके का चार्ट मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, यहाँ पर मैं किस तरीके से ऑब्ज़र्व करूँ, यहाँ पर मुझे इस तरीके, देखिए हर एक जब एक टर्न आना होता है तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा आपको एक ही तरीके से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे।
कभी एकदम वी शेप में टर्न कर जाएगा, कभी यू शेप में, कभी और ज़्यादा एक बड़ा कर्व लेके मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा, कभी एक रेजिस्टेंस लेवल होगा उसे एकदम से ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव करेगा, कभी एक ट्रेंडिंग फेज में ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है और फिर एकदम से और स्पीड बढ़ा लेता है अपनी ऊपर जाने की। तो ये अलग अलग तरीके हैं मार्केट के ऊपर जाने के। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड 1 2 3 4 4 कैंडल 4 महीने एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करके चल रहे थे। उसके बाद ये वाला जो कैंडल है सितंबर का मंथ, इसने इसका लो भी ब्रेक करा और फिर इसका हाई भी ब्रेक करा, और ये जो पूरा का पूरा बॉडी पार्ट है ये इसके ऊपर मतलब इसके आसपास कहीं क्लोज हुआ है। ये देखिए, मैं कैंडल का एक अगर आपको व्यू बताऊं ये किस तरीके का है। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल जो क्रिएट हुई है वो इस तरीके की कैंडल क्लोज हुई है। अभी इसमें देखते हैं कि ये एक रेड कलर था, ठीक है, और ये एक ग्रीन कैंडल है। ये एंगल्फिंग पैटर्न होता है, ठीक है। ओ सॉरी, ये खैर आप समझ तो गए हैं वैसे। तो इस तरीके का एक पैटर्न बना है। इसमें होता क्या है कि ये वाली जो कैंडल है ये अपनी लास्ट कैंडल से अगर लो ब्रेक करके हाई ब्रेक करती है, सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी होती है। अगर लो ब्रेक नहीं भी करा और उसके बाद ये कैंडल लगभग, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग पॉइंट था वो एक लोएस्ट पॉइंट ही से काउंट करेंगे जो ये रेड कैंडल है। इसके बाद इस कैंडल ने एक फॉर्मेशन स्टार्ट करी, नीचे तक गया, वहाँ से एक स्पीड पकड़ ली ऊपर आने की। जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो इसके बॉडी पार्ट से भी ऊपर हुई है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि मार्केट यहाँ से टर्न कर सकता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। आपका टारगेट यहाँ पर 100 तक का हो सकता है, स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा जो भी अभी ये लो लगा है। तो आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं और 100 का होता है तो फिर उसके बाद आप क्या स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं, ये मैंने मंथली चार्ट्स पे दिखाया आपको। ज़रूरी नहीं है कि ये वीकली चार्ट्स पे भी इसी तरीके का एक बन रहा हो, डेली चार्ट्स पे भी इस तरीके का। पर वीकली चार्ट्स पे भी हमें एक साइन नज़र आए हैं जो लास्ट वीक इसने जिस तरीके की कैंडल क्लोज करी है, ये एक अच्छा साइन है इसमें एक अप ट्रेंड का। ठीक है, डेली चार्ट्स पे हम नज़र डालते हैं। डेली चार्ट्स पे अगर आप थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ये एक ट्रेंड नीचे की तरफ चल रहा था, यहाँ से इसने ऊपर की तरफ इस तरीके से कंटिन्यू कर लिया अपने आप को। ठीक है, और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल इसका बना हुआ है। इसके ऊपर जैसी मार्केट सस्टेन करेगा तो वो कहीं ना कहीं इसके लिए एक स्ट्रेंथ देगा। अब बात करते हैं लेवल्स की। देखिए दोस्तों, लेवल्स के लिए मार्केट तेज़ी में है, अगर आपने कोई एक थोड़ा सा एक लंबे टाइम के लिए एक इसमें पोजीशन लेनी है तो आपको एंटर करना चाहिए 94.60 के ब्रेक होने पर। वैसे ये इसके ऊपर चला गया था पर इतनी देर तक इसने यहाँ पर सस्टेन नहीं किया, तो यहाँ से करेक्शन आ गई है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, और 94.60 ये आपके लिए बहुत सेफ एक पॉइंट रहेगा। इसके ऊपर मार्केट आता है, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर सकता है। ठीक है, और डाउन साइड में आप मतलब अभी आप कोई ट्रेड ना लें वो ज़्यादा अच्छा है। इंट्राडे के हिसाब से भी इसमें थोड़ी एक बाइंग आने का एक पैटर्न बन रहा है। अभी एक चीज़ और है, एक छोटी सी अगर इसमें एक और करेक्शन आ जाती है और उसके बाद बाइंग आनी शुरू होती है तो वो एक और ज़्यादा अच्छा साइन होगा इसके अप ट्रेंड के लिए। खैर फिर भी इसमें भी कोई इशू नहीं है। 94.60 यहाँ इस हाई से थोड़ा सा नीचे इस प्राइस को अगर ये ब्रेक करता है, मैं आपको बहुत स्ट्रांगली ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इस ट्रेड में एंटर कर जाइए अगर ये प्राइस ब्रेक होता है तो। एक और चीज़ है इसमें इसकी स्ट्रेंथ को मजबूत कर रही है। देखिए, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, इससे हम और थोड़ा सा पीछे का मान सकते हैं। इस रेजिस्टेंस लेवल को हमने अगर आगे तक एक्सटेंड करा, यहाँ कहीं पर इसे एक सपोर्ट मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं।
मार्केट टर्न करता है ऊपर को, ये वाला लेवल भी अगर ब्रेक कर देता है तो बहुत स्पीड से ऊपर को बढ़ सकता है। तो यूएस डॉलर में यूएस डॉलर इंडेक्स में मेरा यही व्यू है, सेलिंग शॉर्ट पोजीशन कहीं से कहीं तक नहीं बनती है। आप जितने भी अगर आप ट्रेड्स ले रहे हैं, सेलिंग का अगर आपका व्यू बन रहा है आप अवॉइड कीजिए। आपको मेरे ओपिनियन के साथ आपका भी अगर ओपिनियन जहाँ पर बाइंग का बन रहा है वहाँ पर आप बिल्कुल आप बाइंग के ट्रेड में एंटर कीजिए। उस टाइम जो स्टॉप लॉस होगा वो एक कंसर्न रह सकता है, जो आप अभी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो उसी टाइम एंटर करने पर पता चलेगा कि क्या स्टॉप लॉस लेके आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। तो ये था मेरा यूएस डॉलर पे इंडेक्स, सॉरी यूएस करेंसी। ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, थोड़ा सा बोलते बोलते थक गया हूँ। ये यूएस डॉलर इंडेक्स में मेरा वीडियो था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।